नमस्ते। मैं फिर आपके सामने वही उल्लास और जोश के साथ उपस्थित हूँ। आज हम फिर कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों के साथ जो कि पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनकी सहायता से आपकी तैयारी को बेहतर करेंगे। और बार बार एक ही बात कहता हूँ उनकी हमारा एक ही लक्ष्य है, अपने माता पिता का सर गर्व से ऊँचा करना। और वो जब ही हो सकता है जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाएँ। और आज की क्लास CET 10+2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। चलो हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? जिसका आंसर है कर्नल जेम्स टॉड। कब किया गया? 1829 में। कौन सी बुक थी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी बुक थी? एनाल्स ऑफ एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। फिर से क्वेश्चन दोबारा दोहराता हूँ मैं। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? कर्नल जेम्स टॉड। कब किया गया? 1829 में। कौन सी बुक में किया है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। फिर दूसरा क्वेश्चन है, देशांतरित दृष्टि से राजस्थान की स्थिति किस गोलार्ध में? देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति किस गोलार्ध में है? जिसका आंसर है पूर्वी गोलार्ध। क्या है जिसका आंसर? पूर्वी गोलार्ध। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में जैसलमेर क्षेत्र के भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जैसलमेर क्षेत्र के भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? बल या मांड क्षेत्र। और इसे दोगल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दोगल। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विश्व के किस भाग में स्थित है? राजस्थान विश्व के किस भाग में स्थित है? किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व। आज की क्लास वन लाइनर होगी, पॉइंट टू पॉइंट, लगातार क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान विश्व के किस भाग में स्थित है? इसका आंसर है उत्तर पूर्वी। ये कहाँ आता है? ईशान कोण में। कहाँ आता है? ईशान कोण में। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का अक्षांश विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? क्या पूछा गया है इसमें? राजस्थान का अक्षांश विस्तार, जिसका आंसर है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार ने बजट वर्ष 2022-23 में नवीन जिलों के गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया? क्वेश्चन है अगला छठवां, राजस्थान सरकार ने बजट 2022 में नवीन जिलों के गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया? किस समिति का गठन किया गया? समिति थी राम लोहाया समिति। समिति का नाम है राम लोहाया समिति। कौन से बजट में किया गया? 2022-23 में, जिसमें 2022-23 में जिसकी तारीख है 21 मार्च 2022। तत्कालीन CM कौन थे? अशोक गहलोत। तथा जिसने रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट कब दी? 17 मार्च 2023 को। और कहा नए 19 जिले बनाए जाएं। कितने जिले? 19 जिले बनाए जाएं तथा 3 नए संभाग बनाए जाएं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का पश्चिम बिंदु कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पश्चिम बिंदु कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? राजस्थान का पश्चिम बिंदु कौन सा है? जिसका आंसर है पश्चिम बिंदु, जो कि कहाँ पर स्थित है? कटरा। पश्चिम बिंदु कौन सा है? कटरा। जो कहाँ स्थित है? सम तहसील। कहाँ स्थित है? सम तहसील जैसलमेर जिला। तथा इसका पूर्व बिंदु है सिलाना गांव। पूर्व बिंदु है सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। तथा उत्तरी बिंदु है कोणा गांव, जिस श्रीगंगानगर में। तथा दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। तथा पूर्वी बिंदु है सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। तथा उत्तरी बिंदु है कोणा गांव, श्रीगंगानगर। दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन दिख रहा है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था
को किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त किया गया? क्या क्वेश्चन है? राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त किया गया? संभागीय व्यवस्था किसने समाप्त किया? मोहनलाल सुखाड़िया। तत्कालीन सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। कब किया गया? 1962 में। फिर पुनः प्रारंभ किसने किया? हरदेव जोशी। हरदेव जोशी कब किया? 1987 में। फिर से बताता हूँ, संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त किया गया? समाप्त किया गया मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। कब किया? 1962। कब किया गया? 1962। तो फिर से प्रारंभ किसने किया? हरदेव जोशी। प्रारंभ किसने किया? हरदेव जोशी। कब किया गया? 1987 में। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य का ताप वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक ताप वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? बांसवाड़ा। सर्वाधिक ताप वाला जिला है बांसवाड़ा। कब होता है? 21 जून। क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं, जिससे कर्क रेखा के जो कि बांसवाड़ा सबसे नजदीक स्थित है, इसलिए बांसवाड़ा सर्वाधिक सूर्य की ताप वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, कितने जिले? 4। सबसे ऊपर आता है हनुमानगढ़। ऊपर आता है हनुमानगढ़। वो कितने राज्यों से कौन कौन से राज्यों से आता है? हरियाणा, एक तो आता है हरियाणा, दूसरा आता है पंजाब, फिर दूसरा जिला आता है डी। नए जिलों के हिसाब से पुराने जिले में पहले भरतपुर था, अब डी है। डी किस जिला आता है? एक तो हरियाणा से और दूसरा आता है उत्तर प्रदेश। तीसरा जिला आता है धौलपुर। ये किस जिला आता है? एक तो उत्तर प्रदेश से, एक मध्य प्रदेश से। चौथा जिला आता है बांसवाड़ा, बोला आता है मध्य प्रदेश और गुजरात। 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा अंतर्राज्य सीमा लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, करौली जिले का गठन कब हुआ? करौली जिले का गठन कब हुआ? करौली जिले का गठन हुआ था 10 जुलाई 1997 तथा इसके बाद बने थे 12 प्लस दौसा प्लस राजसमंद। इनका गठन हुआ 10 अप्रैल 1991 तथा इसके बाद बना धौलपुर। ये बना 15 अप्रैल 1982। फिर से रिपीट करता हूँ अगले क्वेश्चन, करौली जिले का गठन कब हुआ? करौली जिले का गठन कब हुआ? 10 जुलाई 1997। कब हुआ? 19 जुलाई 1997। कब हुआ? 19 जुलाई 1997 तथा उसके बाद बना 12 दौसा राजसमंद। कब हुआ? 10 अप्रैल 1991। और बने थे तुम्हारे धौलपुर कब बना? 15 अप्रैल 1982। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, राजस्थान में वह जिला जो अधिकतम जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है। राजस्थान में वह जिला जो अधिकतम जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है, कौन सा जिला है? जयपुर ग्रामीण। कितने जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है? जयपुर जिला, जयपुर ग्रामीण। कितने जिलों के साथ? 10। फिर अगला क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन, राजस्थान में वह जिला जो अधिकतम जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है, कौन सा जिला है? जयपुर ग्रामीण। कितने जिलों के साथ? 10 जिलों के साथ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिलों का पश्चिम से पूर्व क्रम। ये मेन क्वेश्चन किसी पेपर में आया था, उसमें ऑप्शन दे रखे थे, उसके हिसाब से इसका आंसर है इसमें पूछा क्या गया है? पश्चिम से पूर्व की ओर, जिसका आंसर है उस क्वेश्चन के उस पेपर के हिसाब से इसका आंसर है पाली। फिर आता है अजमेर, फिर आता है टोंक, फिर आता है सवाई माधोपुर। क्या क्या आता है? पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान के साथ न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राज्य सीमा। इसमें क्या आएगा? अंतर्राज्यीय सीमा। यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा, जिसका आंसर है सबसे कम लगाता है हरियाणा। नहीं सॉरी हरियाणा नहीं लगाता, सबसे कम लगाता है पंजाब। क्या लगाता है? पंजाब। पंजाब कितनी लगाता है? 89 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा लगाता है मध्य प्रदेश। कितनी लगाता है? 1600 किलोमीटर।
और आता है गुजरात लगाता है। गुजरात कितनी सीमा लगाता है? 1022। गुजरात लगाता है 1022। हरियाणा लगाता है 1262। हरियाणा लगाता है 1262। और उत्तर प्रदेश लगाता है 877 किलोमीटर। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। राजस्थान के साथ न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? इसमें क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा, ये नहीं है, इसकी जगह पर अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लगाता 5 राज्य हैं जो कि राजस्थान का अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। जैसे सबसे कम लगाता है पंजाब, जिसकी कितनी सीमा है? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा लगाता है मध्य प्रदेश, जिसकी सीमा है 1600 किलोमीटर। अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कितने जिलों की सीमा गुजरात से लगती है? राजस्थान के कितने जिलों की सीमा गुजरात से लगती है? कितने जिलों की सीमा लगती है? 6 टोटल सीमा लगती है इसकी। गुजरात से कितनी सीमा लगती है? 1022। कौन कौन से जिले हैं? डूंगरपुर, दूसरा जिला है बांसवाड़ा, तीसरा जिला है उदयपुर, चौथा जिला है सिरोही, पांचवा जिला है सांचौर, छठवां जिला है बाड़मेर। कितने जिले लगाते हैं? 6। कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, सिरोही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केवल जैसलमेर जिले से कौन सी देशांतर रेखा निकलती है? केवल जैसलमेर जिले से, कौन से जिले से? जैसलमेर जिले से देशांतर रेखा गुजरती है। कौन सी निकलती है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर, जिसमें 2 हिस्से हो जाते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय, एक अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070, जो कि किससे लगाता है? पाकिस्तान से। और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850, जो कितने जिलों राज्यों के साथ लगाता है? 5। कौन कौन से? पहले लगाता है पंजाब, पंजाब से लगाता है 89 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर लगाता है हरियाणा, हरियाणा से लगाता है 1262 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगाता है 877 किलोमीटर। चौथे नंबर पर आता है गुजरात, गुजरात से लगाता है 1022 किलोमीटर। पाँचवें नंबर आता है मध्य प्रदेश, उससे लगाता है 1600 किलोमीटर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ का निर्माण किन जिलों के विखंडन से हुआ? प्रतापगढ़ का निर्माण किन जिलों के विखंडन से हुआ? प्रतापगढ़ कौन सा जिला बना? 33वां जिला। प्रतापगढ़ कौन सा जिला बना? 33वां जिला। किसके टाइम, कब बना? 2008। तत्कालीन सीएम कौन थे? वसुंधरा राजे। तत्कालीन सीएम थे वसुंधरा राजे। किस किस्म से बना? ये इसमें लिया गया चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ से लिया गया। प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनौद, कौन कौन से जिले ले गए? छोटी सादड़ी, अरनौद, प्रतापगढ़। तथा उदयपुर से लिया गया दारियावाद। उदयपुर से कौन सी तहसील ली? दारियावाद। और बांसवाड़ा से ली गई पीपलकुंड। फिर से बोलता हूँ, प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था। कब बना था? 2008 में। कब बना? 2008 में। तो तत्कालीन सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। उदयपुर से दारियावाद तहसील ली गई तथा चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ तहसील, छोटी सादड़ी, अरनौद लिया गया तथा बांसवाड़ा से पीपलकुंड लिया गया। बांसवाड़ा से पीपलकुंड को लिया गया। केकड़ी जो कि नया जिला बना हुआ है, नया जिला बना है। केकड़ी किस संभाग में शामिल है? केकड़ी किस संभाग में शामिल है? केकड़ी अजमेर संभाग में शामिल है। किस संभाग में? अजमेर संभाग। टोटल संभाग है 10, उनमें से एक है अजमेर संभाग, जिसमें 7 जिले आते हैं। 7 जिले आते हैं। अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, नागौर, सायपुरा, टोंक, डीडवाना, पचावर। फिर से सुनिए, अजमेर में 7 जिले आते हैं। 7 जिले कौन कौन से? अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, नागौर, सायपुरा, टोंक, डीडवाना, पचावर। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जिले किस संभाग में शामिल है? सर्वाधिक जिले किस संभाग में शामिल है? सर्वाधिक जिले किस संभाग में है? क्या पूछा गया है? राजस्थान सर्वाधिक जिले किस संभाग में? एक तो जयपुर है, जयपुर संभाग। दूसरा है अजमेर संभाग। कितने? 7 जिले, दोनों में 7 जिले। और सबसे कम में बांसवाड़ा, जिसमें 3 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और
चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। नहीं सॉरी, सबसे कम है बांसवाड़ा में, 3 जिले आते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को भौतिक प्रदेश को कितने भागों में वर्गीकरण किया? किसने? वीसी मिश्रा ने। किसको? राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा? 10। कितने भागों में बांटा? 7। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा? 7। पहला है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है नहरी क्षेत्र, तीसरा है अर्धशुष्क प्रदेश, चौथा है अरावली प्रदेश, पाँचवा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठवां है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, सातवां है चंबल विगड़ या चंबल प्रदेश, चंबल का नदी बेसिन, चंबल नदी बेसिन। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार 7 भागों में बांटा गया। पहला आता है जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा आता है नहरी क्षेत्र, तीसरा आता है अर्धशुष्क प्रदेश, तीसरा आता है अर्धशुष्क प्रदेश, चौथा आता है अरावली प्रदेश, फिर 5वां आता है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, 6वां आता है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, 6वां आता है दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, 7वां आता है चंबल विगड़, 7वां आता है चंबल विगड़। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन। राजस्थान में स्थित थारका मरुस्थल किसका अवशेष है? थारका मरुस्थल किसका अवशेष है? आप सभी को पता ही होगा, तैतीस सागर का। थारका मरुस्थल तैतीस सागर किसका है? तैतीस सागर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊपरवाल के पठार का विस्तार कहाँ तक है? ऊपरवाल के पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऊपरवाल का पठार कहाँ से कहाँ तक है? ऊपरवाल का पठार कहाँ से? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजौलिया भीलवाड़ा तक। कहाँ से कहाँ तक? ऊपर वाले पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भैंसरोड चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजौलिया भीलवाड़ा तक। अगला क्वेश्चन है बाप बोल्डर्स बैंड किस युग में संबंधित है? बाप बोल्डर्स बैंड किस युग से संबंधित है? आपको कल भी बताया था मैंने। बाप बोल्डर बैंड किस युग से संबंधित है? बाप बोल्डर्स बैंड ये है पर्मियन कार्बोनीफेरस युग। किस युग से? पर्मी कार्बोनीफेरस युग, जिसे पर्मो कार्बोनीफेरस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आड़ती पठारी प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आड़ती पठारी प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आड़ती पठारी प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? चांदवाड़ी। कल भी बताया था मैंने, आपको पिछली क्लास में बताया था। आड़ती पठारी प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी? चांदवाड़ी। कितनी मीटर है? 517 मीटर। अगला क्वेश्चन है बनास बेसिन किस भौतिक प्रदेश का भाग है? बनास बेसिन किस भौतिक प्रदेश का भाग है? इसका आंसर है पूर्वी मैदानी भाग। बनास बेसिन किसका भाग है? पूर्वी मैदानी भाग। क्वेश्चन है बनास बेसिन किस भौतिक प्रदेश का भाग है? पूर्वी मैदानी भाग। अगले क्वेश्चन के लिए फिर बढ़ते हैं आगे। देलवाड़ा पर्वत की चोटी की ऊंचाई कितनी है? देलवाड़ा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? देलवाड़ा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? देलवाड़ा पहाड़ी की ऊंचाई है 1442 मीटर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदराई पहाड़ियों का विस्तार है? किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदराई पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मुकुंदराई पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? आड़ौती पठारी प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? आड़ौती पठारी प्रदेश। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का थारगढ़ा किस जिले को कहा जाता है? थारगढ़ा किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। थारगढ़ा किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में बरदर्रा अरावली किस भाग में स्थित है? बरदर्रा अरावली के किस भाग में स्थित है? बरदर्रा कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में। राजस्थान में बीएड का संबंध किस विषय से? राजस्थान में बीएड का संबंध किस बेसिन से है? ये मैंने अभी पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको। बीएड का संबंध है चंबल बेसिन। कहाँ पाया जाता है? चंबल बेसिन में। ये पाया जाता है धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली। नाग क्षेत्रीय रानी करौली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में? सबसे ज़्यादा बच्चे इसी क्वेश्चन गलत करते हैं, जिसका आंसर है दक्षिण पश्चिम से। जिसका आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जो राजस्थान के 9% हिस्से पर स्थित है तथा इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है तथा इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है तथा अरावली को प्री कैम्ब्रियन काल की सबसे पुरानी पहाड़ी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालेरी सूरतगढ़ किस प्रकार के बालू का स्तूप का विस्तार है? बालेरी से सूरतगढ़ में किस प्रकार के बालू का स्तूप का विस्तार है? ये भी आपको पहले कराया था। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप किसका विस्तार था? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र का संबंध किस भौतिक प्रदेश से है? अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र का संबंध क्या है? अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र का संबंध किस भौतिक प्रदेश से है? किससे है? दक्षिणी पूर्वी पठार। किससे? दक्षिणी पूर्वी पठार। क्वेश्चन है, राजस्थान में अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र का संबंध किस भौतिक प्रदेश से है? दक्षिणी पूर्वी पठार। किससे? दक्षिणी पूर्वी पठार। किस भाग से? दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है? राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है? गंगा नदी के मैदान। गंगा का मैदान। किससे है? गंगा का मैदान। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति किस कालखंड में हुई? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति कौन से पठारी प्रदेश? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति किस कालखंड में हुई? किस कालखंड में हुई? क्रिटिशियस कालखंड में। क्रिटिशियस कालखंड। क्रिटिशियस काल में, जिसे आड़ती पठार भी कहा जाता है। जिसे आड़ती का पठार भी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों का कितना क्षेत्र है? पश्चिमी राजस्थान दो भागों में है, एक तो रेत के टीलों सहित, एक रेत के टीलों सहित। सहित में आता है 58.5% और रहित में आता है 41.5%। अगला क्वेश्चन है, पवन की दिशा से समांतर बनने वाले बालू का स्तूप को कहा जाता है? पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप को कहा जाता है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था बालू के स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? 8। पवन की दिशा में समांतर बनने वाले बालू का स्तूप कहा जाता है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी आंधियां चलती है, इसका उत्तरदायी क्या है? पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी आंधियों को चलने का कारण है संवहनीय धाराएं। क्या है? संवहनीय धाराएं। क्या करा रहा है? संवहनीय धाराएं। क्योंकि पवन गर्म होके पश्चिमी राजस्थान जब सूर्य का प्रताप पड़ता है तो पवन गर्म होके ऊपर उठ जाती है, जिससे यहाँ पर संवहनीय धारा बनता है, जिसके कारण यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। ईसेनबर्ग की संख्या किस स्थलाकृति को दी जाती है? ईसेनबर्ग की संख्या किस स्थलाकृति को दी जाती है? आबू का पठार। किसको दी जाती है? आबू के पठार को। आबू का पठार, जिसे क्या कहा जाता है? ये एक बैथोलिक संरचना है। जो एक बैथोलिक संरचना, क्या है? एक बैथोलिक संरचना आबू पठार को दी गई है, जिसे एक बैथोलिक संरचना भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर को इस जिले में चूरू और दैनिक तापांतर जैसलमेर में। क्यों गई? दिन में रेत जल्दी ही गर्म हो जाता है और रातों रेत जल्दी ही ठंडा हो जाता है। फिर से पढ़िए, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू और दैनिक तापांतर वाला जिला है जैसलमेर। तापांतर वाला जिला है जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर रेत के टीले पाए जाते हैं जो कि जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CAW जलवायु प्रदेश राजस्थान में कौन सा भाग आता है? CAW जलवायु प्रदेश में कौन सा भाग आता है? 42वां क्वेश्चन है, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CAW जलवायु प्रदेश में राजस्थान में कौन सा भाग आता है? राजस्थान में भाग आता है दक्षिणी पूर्वी भाग। कौन सा भाग आता है? दक्षिणी पूर्वी भाग। कितने जिलों में आते हैं? 7, जिसमें से पहला जिला है
उदयपुर, दूसरा जिला है प्रतापगढ़, तीसरा जिला है बांसवाड़ा, चौथा जिला है डूंगरपुर, पांचवा जिला है झालावाड़, छठवां जिला है कोटा, सातवां जिला है बारां। फिर से सुनिए, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CAFW जलवायु प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? दक्षिणी पूर्वी पठार। कौन सा क्षेत्र आता है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, जिसमें 7 जिले आते हैं। पहला जिला आता है उदयपुर, दूसरा जिला आता है प्रतापगढ़, तीसरा जिला आता है बांसवाड़ा, चौथा जिला आता है डूंगरपुर, पांचवा जिला आता है झालावाड़, छठवां जिला आता है कोटा, सातवां जिला आता है बारां। फिर अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में मावट से कौन से प्रकार की फसल लाभान्वित होती है? मावट क्या है? बरसात, मावट है, वर्षा है, ये शीतकालीन वर्षा है। क्या है शीतकालीन वर्षा? शीतकाल में कौन सी फसल होती है? रबी में रब्बा, जिससे कहते हैं रबी में रब्बा, यानी कि रबी फसल में कौन कौन से आते हैं? गेहूँ, सरसों, चकुंदर, चना, जौ। आगे बढ़ते हैं। तिवारथा राजस्थान के जलवायु वर्ग कितने भागों में बटा? तिवारथा कितने भागों में बटा? 4। कौन कौन से? AW, दूसरा CAW, तीसरा है BSH और चौथा है BWH। पांचवा क्वेश्चन है, सुनहरी बूंदें गोल्डन ड्रॉप्स की संख्या किसे दी गई है? मावट को। गोल्डन ड्रॉप्स की संख्या किसे दी गई है? मावट को, जो रबी की फसल के लिए लाभकारी है। ऊपर ही पढ़ाया था अभी तुम्हें। 46वां क्वेश्चन है, राजस्थान के सामान्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार अलवर में कौन सी जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के सामान्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार, सामान्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार अलवर में कौन सी जलवायु पाई जाती है? अलवर में कौन सी जलवायु पाई जाती है? कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक धूलभरी आंधियां किस जिले में चलती है? सर्वाधिक धूलभरी आंधियां किस जिले में चलती है? श्रीगंगानगर। कितने दिन? सर्वाधिक धूलभरी आंधियां किस जिले में चलती हैं? सर्वाधिक धूलभरी आंधियां चलती हैं श्रीगंगानगर। कितने दिन? 21 दिन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सीकर जिले में कोपन के वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु को पाई जाती है? कोपन का जलवायु वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। किसका है कोपन का जलवायु वर्गीकरण? इसका आता है BW, इसमें 4 भागों में बांटा। BW, HW, BSHW, CAW, CGW और AW, 4 भागों में बांटा। इसमें क्या है अनुसार जलवायु पाई जाती है सीकर जिले में। कौन से जिले में? सीकर जिले में। कौन जिले में? सीकर जिले में। कौन सी जलवायु पाई जाती है? BSHW। कौन सी जलवायु पाई जाती है? BSHW। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की प्रवृत्ति किस ओर बढ़ती है? राजस्थान में वार्षिक वर्षा की प्रवृत्ति किस ओर बढ़ती है? राजस्थान में वार्षिक वर्षा की प्रवृत्ति किस ओर बढ़ती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, जो कि अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, जिसलिए वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है तथा पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। मावट का संबंध किससे है? मावट का संबंध किससे है? रबी की फसल से। जो किससे आता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किससे आता है? पश्चिमी विक्षोभ। कब आती है? सर्दियों में। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को वर्गीकरण कितने भागों में किया है? सामान्यतः राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क बाद स्टेपी जलवायु। पहला है शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क बाद स्टेपी जलवायु प्रदेश, तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश, तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश, चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश। पहला है शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश, तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश, चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश, पांचवा है उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान में मानसून को प्रत्यावर्तन लौटने का काल कौन सा है? अक्टूबर से मध्य दिसंबर। अक्टूबर से मध्य दिसंबर लौटने का काल है, अक्टूबर से मध्य दिसंबर। पुरवाइयाँ क्या है? पुरवाइयाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पवने हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने हैं। पुरवाइयाँ क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पवने हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूलभरी आंधियाँ चलती हैं? ग्रीष्म ऋतु। किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार कौन से जिले को कहा जाता है? अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।